अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था इंडिविजुअल लेवल और पॉपुलेशन लेवल को। पॉपुलेशन लेवल को हमने कहा था कि उसके अंदर पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ प्रेजेंट एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। तो आज हम नेक्स्ट लेवल स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है कम्युनिटी लेवल। तो पॉपुलेशन का ग्रुप जिसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी वो एक ही जगह पे प्रेजेंट होंगे, उसको हम नाम देंगे कम्युनिटी लेवल का। अब देखें कम्युनिटी लेवल और पॉपुलेशन में डिफरेंस क्या है। पॉपुलेशन में हमने कहा था सेम स्पीशीज़, जबकि हम कम्युनिटी में कहते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ का ग्रुप जो एक ही जगह पे प्रेजेंट हों, फॉर्म कम्युनिटी। इस डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ का ग्रुप और सेम हैबिटेट। मीन हैबिटेट एक ही है और स्पीशीज़ डिफरेंट हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म कम्युनिटी, वो कम्युनिटी बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था कि हैबिटेट एक हमारा पॉइंट है और डिफरेंट स्पीशीज़ हमारे ये एक पॉइंट है। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट एक हैबिटेट है, फॉरेस्ट इज़ अ हैबिटेट। अब नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। अब फॉरेस्ट हैबिटेट के अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उसको कहते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी। फॉरेस्ट कम्युनिटी में सबसे बड़ी से बड़ी स्पीशीज़ से लेकर छोटी से छोटी स्पीशीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखते हैं कि इसके अंदर छोटी स्पीशीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं। और बड़ी स्पीशीज़ में हम कहते हैं लायन वगैरह होते हैं, एलिफेंट वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे डिफरेंट स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज़म इस कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट हैं, इसको हम नाम देते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है पॉन्ड कम्युनिटी। ये भी सेम ऐसे एग्जांपल है। पॉन्ड कहते हैं तालाब को या जोहड़ को। तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट हैं, स्नेक्स हैं, टर्टल वगैरह हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सारे उसकी क्या बनाते हैं? पॉन्ड कम्युनिटी बनाते हैं। अच्छा, कम्युनिटी के अंदर चेंजेस भी अक्कर होती रहती हैं नेचुरली तौर पे। तो हम कहते हैं कम्युनिटी इज़ डायनामिक। डायनामिक कहते हैं फ्लक्चुएशंस को, चेंजेस को इन नेचर, के कम्युनिटी नेचुरली तौर पे चेंज होती रहती है। चेंज होने की रीज़न क्या होती है? एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं? जिनको हम कहते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स। नॉन लिविंग फैक्टर्स को एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। ये कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं फ्लड, या फिर हम कहते हैं स्टॉर्म्स, तूफ़ान वगैरह आते हैं। तो इसकी वजह से कम्युनिटी के अंदर चेंजेस अकर होती हैं। इन चेंजेस के रिज़ल्ट में क्या होता है? या तो पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, एक पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ होगा और दूसरी पॉपुलेशन का साइज़ डिक्रीज़ होगा। तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं? वन पॉपुलेशन में इंक्रीज़, अदर में डिक्रीज़, जिसमें एक पॉपुलेशन का साइज़ या नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं, दूसरी पॉपुलेशन का साइज़ या नंबर डिक्रीज़ हो सकते हैं ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एबायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग फैक्टर की वजह से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर फॉरेस्ट कम्युनिटी में स्टॉर्म आ जाते हैं, तूफ़ान आ जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ वो स्पीशीज़ सर्वाइव कर पाएंगी जो उस स्टॉर्म को बियर करने की एबिलिटी रखती होंगी। स्टॉर्म के फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं जो बेयर कर जाएंगे स्टॉर्म के इफ़ेक्ट को। और उसके अंदर जो एनिमल स्पीशीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी स्पीशीज़ हैं, एलिफेंट्स वगैरह हैं या लाइन वगैरह हैं, ये समहाउ बेयर कर पाएंगे। जो छोटी स्पीशीज़ होती हैं, कुछ रैबिट्स हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए एक स्पीशी का साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है, दूसरी का साइज़ डिक्रीज़ हो सकता है। अच्छा, हम थोड़ा सा इसको देख रहे किसकी वजह से? स्टॉर्म की वजह से। स्टॉर्म क्या है? एबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग फैक्टर है। फ्लडिंग भी ऐसे ही होता है। जब फ्लड आता है तो बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ जो होते हैं वो रह जाते हैं और बाकी ट्रीज़ को वो छोड़ के उनको डिस्ट्रॉय कर जाता है, अपने साथ बहा के ले जाता है। तो एक स्पीशी बच जाती है। इसके अंदर ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक स्पीशी बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी को अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो हमारे पास 2 टाइप्स की कम्युनिटीज़ होती हैं। नंबर 1 सिंपल कम्युनिटी होती है, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी।
ये जो सिंपल कम्युनिटी है इसको पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल देखेंगे। सिंपल कम्युनिटी क्या है? इसमें नंबर एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशन लिमिटेड होते हैं। नंबर एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशन लिमिटेड का मतलब ये होता है कि एक तो इसके अंदर बहुत कम टाइप्स की स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं, बहुत कम टाइप्स की स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं, और ये एरिया वाइज भी कम ऑक्यूपाइड होते हैं। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक लकड़ी है और वो खुश्क हो चुकी हुई है, उसके ऊपर एंट्स वगैरह अटैक करती हैं, चूंटियाँ वगैरह अटैक करती हैं, और उसके ऊपर टर्माइट्स प्रेजेंट होंगी। तो ये दो टाइप्स की यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, एंट्स और जो टर्माइट्स हैं। और एरिया क्या होगा? वो सिर्फ़ और सिर्फ वो वुड जिसके ऊपर वो प्रेजेंट होंगे। तो साइज़ भी छोटा होगा और नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ भी कम होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है स्पीशीज़ की। ऐसी कम्युनिटी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट हों उसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी का। फॉर एग्जांपल हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन के बहुत बड़े ग्रुप से ये बनी होती हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ आ सकती हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम स्टडी किया फॉरेस्ट कम्युनिटी को। तो फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। तो इस बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जब कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर आ जाएंगी, इस कम्युनिटी के अंदर आ जाएंगी, तो ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहलाएगा। मीन इसके अंदर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा होंगी और ज़्यादा जगह ऑक्यूपाइड करेंगी। रिलेशनशिप इन कम्युनिटीज़ के अंदर क्या आपस में रिलेशनशिप होता है, इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेडेशन। दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन को कहते हैं प्रे और प्रेडेटर्स। प्रे क्या होता है और प्रेडेटर्स क्या होता है, हम ये भी डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम प्रेडेशन को देख लेते हैं। द रिलेशनशिप इन विच प्रेडेटर फीड्स अपॉन इट्स प्रे। वो रिलेशनशिप जिसके अंदर प्रेडेटर फीड्स, खुराक हासिल करता है, अपॉन इट्स प्रे, अपने प्रे से, उसको हम नाम देते हैं प्रेडेशन का। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, एक है प्रेडेटर, नेक्स्ट हमारे पास है प्रे। इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। प्रेडेटर क्या होता है? एनी ऑर्गेनिज्म विच इज़ हंटिंग या एनी ऑर्गेनिज्म विच फीड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। हम इसको दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एनी ऑर्गेनिज्म विच इज़ हंटिंग इज़ कॉल्ड प्रेडेटर। वो ऑर्गेनिज्म जो शिकार करता है, शिकारी को कहते हैं, प्रेडेटर कहते हैं। और प्रे वो ऑर्गेनिज्म जिसका शिकार किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रे। एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ बीइंग अटैक्ड, जिसके ऊपर अटैक किया जाता है, उसको हम नाम देते हैं प्रे का। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लायन क्या करता है? ज़ेब्रा के ऊपर अटैक करता है और ज़ेब्रा से अपनी फूड हासिल करता है, यहाँ से अपनी फूड हासिल करेगा। फॉक्स क्या करेगी? ये लायन के ऊपर अटैक करेगी और रैबिट से अपना फूड लेगी। अब ये दोनों क्या हैं? बोथ लायन एंड फॉक्स आर प्रेडेटर। बोथ ऑफ दीज आर प्रेडेटर एंड zebra and rabbit, both of these are prey in a relationship of lion and zebra and fox and rabbit. नेक्स्ट हमारे पास एक रिलेशनशिप आ रहा है जिसको हम नाम देते हैं पैरासाइटिज़म वर्ड डिराइव किया गया है पैरासाइट से। इसमें ये होता है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज़म को बेनिफिट होता है और वो ऑर्गेनिज़म जो एक ऑर्गेनिज़म से बेनिफिट ले रहा है, वही ऑर्गेनिज़म दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। मीन एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? द रिलेशनशिप इन विच ऑर्गेनिज़म कौन सा? पैरासाइट गेट बेनिफिट फ्रॉम अदर मीन होस्ट, जिसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड इन रिटर्न हार्म इट, और उसको नुकसान पहुंचाता है। मीन ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर रहते हुए वहाँ से फूड भी हासिल करता है और उसी ऑर्गेनिज़म के अंदर जिसके अंदर ये सर्वाइव कर रहा होता है उसी को ही नुकसान पहुंचाता है। इस तरह के रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं पैरासाइटिज़म। फॉर एग्जांपल मॉस्कीटोज़ के अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है? ये ह्यूमन बॉडी से अपनी फूड हासिल करता है, ब्लड को सक करता है, तो ह्यूमन के अंदर क्या कॉज करता है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम और ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है ये पैरासाइटिज़म कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमनसेलिज़म के अंदर क्या होता है? ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज़म्स क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिज़म को बेनिफिट होता है, दूसरे को ना तो बेनिफिट होता है और ना ही नुकसान होता है।
द रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट लेता है, एंड अदर रिमेन हार्मलेस, और दूसरे को नुकसान भी नहीं होता और कोई फ़ायदा भी नहीं होता। कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो और दूसरे को ना नुकसान हो और ना ही उसको फ़ायदा हो, इस तरह के रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं कॉमनसेलिज्म। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर जा रहे हैं, आपसे कोई लिफ्ट मांग लेता है, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपसे कोई लिफ्ट मांग लेता है, तो आप उसको अपने साथ ले जाते हैं और उसको कहीं ड्रॉप कर देते हैं। आप अपने रास्ते के अंदर आप अपने घर चले जाते हैं, वो भी अपने घर चला जाता है। इस लिहाज से ना तो आपको कोई नुकसान हुआ और उसका फ़ायदा हो गया आपसे। तो ये जो लिफ्ट की जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, एक एग्जांपल है कॉमनसेलिज्म। अब हम इसको साइंटिफिक वे से देखते हैं। एक फ़िश होती है जिसको हम कहते हैं सकर फ़िश। सकर फ़िश क्या करती है, ये दूसरी फ़िश की टीथ के साथ अटैच हो जाती है, जिसको हम कहते हैं शार्क। शार्क एक लार्ज फ़िश है। ये सकर फ़िश, जिसको हम रिमोरा भी कहते हैं, रेमोरा, ये इसकी टीथ के साथ अटैच हो जाती है और वहाँ से फूड हासिल करती है। अब शार्क को कोई ना तो फ़ायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है, तो रेमोरास क्या करते हैं, सकर फ़िश क्या करती है, वहाँ से फूड हासिल करती है। सकर फ़िश को फ़ायदा होता है, शार्क को ना तो कोई फ़ायदा है और ना ही नुकसान है। तो ये कॉमनसेलिज्म की एग्जांपल है। म्यूचुअलिज्म को हम डिफ़ाइन करते हैं, द रिलेशनशिप इन विच बोथ ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ईच अदर। ये ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं, फ़ायदा लेते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, द एसोसिएशन ऑफ लाइकेंस। लाइकेंस क्या है, लाइकेंस हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। फंजाई और एल्गी का आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं लाइकेंस। किस तरह का रिलेशनशिप होता है, एल्गी क्या काम करती है, एल्गी फूड की प्रिपरेशन करती है और फूड प्रोवाइड करती है फंजाई को। अब फंजाई को फ़ायदा हो रहा है एल्गी की एक्टिविटी से। अब फंजाई क्या काम करती है, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसकी हिफाजत करती है। तो अब दोनों को फ़ायदा हो रहा है, एल्गी को भी फ़ायदा हो रहा है, एल्गी फूड प्रोवाइड करके फंजाई को दे रही है और फंजाई उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। दोनों मेंबर्स को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो, उसको हम नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है कंपटीशन। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से किसी चीज़ के अंदर कंपटीशन डेवलप होता है। तो हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, द रिलेशनशिप इन विच ऑर्गेनिजम्स कम्पीट्स, मुकाबला करते हैं, ऑर्गेनिज्म कम्पीट्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, किसी चीज़ के कम होने की वजह से, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ऑर्गेनिज्म जब कम्पीट करते हैं तो उसको कहते हैं कंपटीशन। एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं, रेस बिटवीन स्टूडेंट्स फॉर सिंगल ट्रॉफ़ी। एक ट्रॉफ़ी के लिए स्टूडेंट्स के दरमियान जो मुकाबला होता है उसको हम नाम देते हैं किसका, कंपटीशन का। नेक्स्ट हमारे पास है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, अ कम्युनिटी अलॉन्ग विद नॉन लिविंग सराउंडिंग फॉर्म इकोसिस्टम। अ कम्युनिटी अलॉन्ग विद नॉन लिविंग सराउंडिंग फॉर्म इकोसिस्टम, कि एक कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के आसपास सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या है, उसका एटमॉस्फेयर आ जाता है, गैसेस प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर प्रेजेंट है, और हिल्स वगैरह प्रेजेंट हैं, पहाड़ वगैरह प्रेजेंट हैं, ये उसको सराउंड कर रही हैं। तो ये इंटरेक्ट करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको हम नाम देते हैं इकोसिस्टम का। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्वाटिक एंड लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑर्गेनिज़म वाटर के अंदर रहते हैं, और लिथोस्फेयर कहते हैं जो ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर, ड्राई इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। एक्वाटिक वो ऑर्गेनिजम्स जो वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम वो ऑर्गेनिजम्स जो ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम नाम देंगे। तो खुश्की का पार्ट होता है और ये वाटर का पार्ट होता है, ये आपस में इंटरेक्शन होती रहती है, ये इकोसिस्टम की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोस्फीयर लेवल, पार्ट ऑफ अर्थ। बायोस्फीयर बेसिकली हम कहते हैं दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक तो हम ये देखते हैं ना, बायो और स्फीयर, ये बेसिकली कहाँ से निकला हुआ है, एक अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर, इन दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ क्रस्ट जब आप इसकी खुदाई करते हैं, इसको डिग करते हैं, तो आप डिग करते जाएं, आपको इवन एट द डीप बहुत ज़्यादा आप डग करते हैं, आपको जहाँ तक लास्ट लिविंग ऑर्गेनिज़म मीन माइक्रो ऑर्गेनिज़म
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब बैक्टीरिया भी आपको मिलता है, बैक्टीरिया भी मिलता है, तो वो कौन सा पार्ट कहलाएगा, वो बायोस्फीयर का पार्ट कहलाएगा। अगर ऐसे ही आप ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं, आपको लास्ट जहाँ पे बैक्टीरिया मिल जाता है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, तो वहाँ तक आप बायोस्फीयर को स्टडी करते हैं। अगर आप नीचे जाते हैं अर्थ को डिग करते हुए, तो आपको जहाँ तक लास्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस पार्ट के अंदर मिलेगा, वहाँ तक वो पार्ट, अर्थ का वो पार्ट क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। तो हम कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं, पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम इसको एक और वे से भी कह सकते हैं, जोन ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का बेसिकली मतलब लाइफ होता है, और स्फीयर कहते हैं सर्कल को। सर्कल क्या है, मतलब ज़मीन, ज़मीन क्या है, गोल। तो हम इसको कहते हैं पार्ट ऑफ अर्थ, या हम कहते हैं जोन ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थ का वो पार्ट जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हों, उसको हम नाम देते हैं बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर के अंदर आप ऊपर भी जा सकते हैं जहाँ तक लास्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है, और नीचे भी ज़मीन की डिग करने के बाद आप नीचे भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको लास्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है। वो पार्ट क्या कहलाएगा अर्थ का, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। आज का टॉपिक आपका इतना ही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देखेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।